Hi, Harsh Nitesh Kumar Fultaria. Welcome to National Science Seminar 2024. નમસ્તે, હું હર્ષ ફુલતરિયા ગુજરાત રાજ્યમાંથી આપ સૌનું રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન સમારોહ 2024માં સ્વાગત કરું છું. नमस्ते. मेरा नाम हर्ष नीतीश कुमार फुलतरिया है. आज मैं आपके साथ एआई के बारे में बात करना चाहता हूँ. तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एआई क्या है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, आर्टिफिशियल शब्द वो एक मानव निर्मित शब्द को परिभाषित करता है और इंटेलिजेंस शब्द वो एक सोचने की शक्ति शब्द को परिभाषित करता है. तो एआई का अर्थ होता है एक मानव निर्मित विचार शक्ति. तो आइए अब हम बात करते हैं एआई के अनुप्रयोग के बारे में. आप देख सकते हैं कि एआई के अनुप्रयोग कितने ज्यादा है. स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, बैंक क्षेत्र, डेटा की सुरक्षा, मनोरंजन क्षेत्र, खेल क्षेत्र, कंटेंट डिजाइन एंड कोडिंग, ई कॉमर्स, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल, सोशल मीडिया एंड यात्रा एवं परिवहन. तो इन सब में सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र के बारे में. तो शिक्षा क्षेत्र में एआई छात्रों के सीखने और शिक्षकों के सिखाने के तरीके को बदल के प्रत्येक छात्र को उनकी ताकत और कमजोरियों के आधार पर शिक्षण देगा, कि जिससे सभी छात्र को उनकी ताकत और कमजोरी के आधार पर शिक्षण भी मिलेगा और शिक्षक यानी कि हमारे टीचर या सर वो हमको पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं. अगर हम बात करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र की, तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अभी एआई का यूज सबसे ज़्यादा हो रहा है. आपने टेस्ला कार का नाम तो जरूर सुना होगा. टेस्ला कार को अर्ध स्वायत्त ड्राइविंग कार बनाने में एआई का बहुत यूज किया गया है. इसमें सेंसर, कैमरा, कोडिंग के जरिए एआई का यूज किया गया है. अगर हम बात करते हैं कंटेंट डिजाइन एंड कोडिंग की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने सारे सिस्टम हैं. तो इन सिस्टम को रन करने के लिए कोडिंग तो जरूर करना पड़ेगा. अगर यही कोडिंग अगर हम अपने हैंड से लिखने बैठे तो बहुत टाइम जा सकता है, लेकिन वही कोडिंग अगर हम एआई के जरिए करें तो ये यूं ही हो सकता है कि जिससे समय और मेहनत ये दोनों की बचत होती है. अगर हम बात करते ई कॉमर्स क्षेत्र की, तो ई कॉमर्स क्षेत्र में आपने वर्चुअल रियलिटी का नाम तो जरूर सुना होगा, यानी कि वीआर. वो ग्राहक को उनकी खरीदारी यात्रा के दौरान मार्गदर्शन देके उनका एआई का यूज कर रहा है. इसके उदाहरण की बात करें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट में आप अब जब भी होम डिलीवरी कराते हो तब आप जो एआई होता है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में आपके ब्राउजिंग के इतिहास के आधार पर और आपने की गई पिछली खरीदारी, जैसे कि मैंने कोई पहले स्पोर्ट का साधन खरीदा था, तो अब स्पोर्ट के रिकमेंड यानी कि वैसे ही ऐप्स यानी कि प्रोडक्ट्स जैसे कि बॉल हो, बैट है, ये सब मेरे पास आने लगते हैं कि इन सब में भी एआई का ही यूज किया जा रहा है. हेल्थ इज वेल्थ. अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ये सभी सुविधा का लाभ हम उठा सकते हैं. अब स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का यूज कैसे किया जाएगा वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं. तो आपने स्मार्ट वॉच का नाम तो जरूर सुना होगा. स्मार्ट वॉच हमारे सभी फिजिकल एक्टिविटी का मॉनिटरिंग भी कर सकती है. उसका रिपोर्ट तैयार कर हमारे नजीक के फैमिली डॉक्टर को दे सकती है, कि जिससे क्या होता है वो घर बैठे ही अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से, अपने सॉफ्टवेयर या वेबसाइट से हमारा पर्सनल पासवर्ड डाल के घर बैठे ही हमारी सभी फिजिकल एक्टिविटी का मॉनिटरिंग का रिपोर्ट वो देख सकते हैं. ये सिस्टम 2030 तक इंडिया में आ जाएगी. साथ ही साथ में ये जो स्मार्ट वॉच है वो हमको भविष्य के आने वाले खतरों से भी आगाह करती है. मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो अगर मान लो कि 3 साल बाद मुझे कोई कैंसर का रोग होने वाला हो, उस रोग के सिम्टम्स अगर मेरे शरीर में आ गए हो तो आपको पहले से ही बता दे सकती है कि आपके इस डेली रूटीन के कारण 3 साल बाद आपको ये रोग होने वाला है. तो जिससे क्या होता है कि रोग के सामने हम पहले से ही प्रिकॉशन करने लगते हैं. अगर बात करें स्मार्ट वॉच और एआई के ज़्यादा उपयोग वो भी स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो आपने आज रोबोटिक सर्जरी का नाम तो जरूर सुना होगा. रोबोटिक सर्जरी के जरिए आज जटिल से जटिल निदान भी यूं ही हो रहा है. तो इन सब में समय, डॉक्टर की भी मेहनत की भी बहुत ज़्यादा बचत हो रही है. इससे अगर स्मार्ट वॉच का यूज स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाए तो वो हमारी लाइफ को 100 साल से भी ज़्यादा जिया सकती है. अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की, तो हरित क्रांति से स्वस्थ भारत, कृषि और आरोग्य एक नई दिशा देंगे. ये जो हमारा सर्किट है इसमें आप देख रहे हो ये सॉइल मॉइस्चराइजिंग सेंसर, इसको हम हमारे खेत की सूखी सॉइल में रखेंगे. जैसे ही हमारी खेत की सॉइल में वाटर की जरूरत होगी तो ये तुरंत ये आरथी को मैसेज देगा.
R3 मोटर को मैसेज देगी और मोटर की इस पाइप से पानी हमारे सभी खेतों में चला जाएगा, वो भी ऑटोमेटिक। तो इसके जरिए हम पानी की जगह खाद या कीटनाशक दवा का भी यूज कर सकते हैं, वो भी फुल्ली ऑर्गेनिक। अगर बात करें स्मार्ट इंसेक्ट डिटेक्टर, तो स्मार्ट इंसेक्ट डिटेक्टर में हम हमारे पौधे के चारों ओर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाएंगे कि जैसे अगर कोई बर्ड, इंसेक्ट या एनिमल हमारी गैर हाजिरी में अगर हमारे खेत में आए तो तुरंत ही बजर बजने लगेगा और हमको घर बैठे ही पता चल जाएगा कि हमारे खेत के आसपास कोई आया है। जैसे कॉइन की दो साइड होती है, एक बाजू उसके पोटेंशियल और एक बाजू उसके कंसर्न। तो अभी हम बात करते हैं एआई के कंसर्न के बारे में। तो एआई में इंसानों जैसी इंद्रियां नहीं होती, इसलिए वे हमारे लिए घातक भी साबित हो सकता है। इससे करोड़ों कुशल और अर्धकुशल लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। इससे आलस्य की मात्रा में भी वृद्धि होगी। अब ये जो कंसर्न है, ये कंसर्न को कम करने के उपाय भी मेरे पास है, वो मैं आपको बताऊं। को हमको नियम बनाने पड़ेंगे। हमको यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने पड़ेंगे कि अगर कोई वॉइस क्लोनिंग या डीप फेक के जरिए एआई का मिस यूज करे, यानी कि उसके कंसर्न का यूज करे, तो उसको तुरंत ही पता चल जाएगा। इसके लिए हमें सख्त से सख्त कानून बनाकर सख्त से सख्त सजा उस व्यक्ति को देनी चाहिए। हमको लोगों को शिक्षित करना होगा, लोगों से बात करनी होगी। हमको लोगों को बताना होगा कि एआई कोई बुरी चीज नहीं है। अगर इसके कंसर्न का आप यूज करेंगे तो वो नरसंहार भी कर सकता है, लेकिन आप इसके पोटेंशियल का यूज करोगे ना तो ये हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा आरामदायक बना सकता है। अब इसके निष्कर्ष की बात करें तो एआई एक रोमांचक साहसिक सफर है। इस सफर में सावधानी के साथ साथ सार्थकता भी जरूरी है। एआई 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 मनुष्य के जीवन को बदलने आई एआई। आपने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका प्रेजेंटेशन बहुत 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 बढ़िया था। थैंक यू सर। आपने सख्त मेहनत भी की होगी उसके लिए। यस सर। और आप एआई में कितना आगे जाओगे ये तो वक्त बताएगा। बोलने में आप बहुत माहिर हो, थोड़ा सा श्रेय आप जो राज्य से आते हो उसका भी है। यस सर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे प्रेजेंटेशन। मेरे सर एक ही सवाल है, आगे की आपको जर्नी एआई में मास्टर बनने की है तो आप क्या क्या स्टेप्स लोगे? सर दो तीन स्टेप्स बताइए सिर्फ। सर मैं सिर्फ 3 स्टेप बनाना चाहूँगा कि अभी मैं स्कूल में हूँ 8 लेवल में, तो अभी से मैं मेरी ऐप या मेरे कोडिंग के जरिए हमारी जो स्कूल है वो हमको ATL लैब प्रोवाइड करती है। मैंने कोडिंग जो अभी मैं लैंग्वेज तो नहीं सीख सकता, लेकिन ब्लॉगजी के जरिए कोडिंग मुझे वो आता है। वो भी हमारे स्कूल के ही, मैंने इसमें कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ मैंने बोलने PPT बनाने का काम किया है, लेकिन सारी मेहनत हमारी स्कूल की है ना सर। तो वो ही हमको ATL लैब प्रोवाइड करती है, उससे ही हम सभी कोडिंग वहाँ से ही सीखते हैं कि जिससे क्या होता है कि ऐसे कोई सिस्टम बना नहीं हो तो हम बना सकते हैं। बढ़िया हर्ष, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। हर्ष फुलतरिया, आपकी बड़ी फुर्ती से आपने सारी चीज़ों का जवाब दिया और एक्सप्लेन भी किया। एआई की उपयोगिता को बहुत अच्छा बताया आपने। और जस्ट एक बेसिक क्वेश्चंस, एआई किस किस कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हो सकती है? सर एआई आप जो चाहे, इस सबसे पहले बात करें कि एआई को क्या क्या उसके सिस्टम में आता है। तो एआई में ML यानी कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा और ऐसे कई सारे लैंग्वेजेस वो जान सकती है। और साथ ही साथ में ये सब सीखने के लिए हमको C++, जावा, पाइथन जैसे कई सारे लैंग्वेज सीखने पड़ते हैं कि जिससे हम कोई भी ऐप या गेम कोडिंग के जरिए कर सके, वो भी कंप्यूटर या हमारे घर के लैपटॉप से। थैंक यू।